नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है। रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट किया है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सिंगापुर में ही हैं और उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ही स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। बताएं आपको कि लालू और उनकी बेटी रोहिणी दोनों ही आज सुबह ही अस्पताल में भर्ती हुए। इस ऑपरेशन से पहले लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, जिन्होंने लाखों करोड़ों जनता को आवाज दी उनके लिए दुआ करें सब मिलकर आज। दूसरे ट्वीट में रोहिणी ने लिखा है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपकी खैरियत मेरी जिंदगी है। अस्पताल से ही रोहिणी ने अपनी तस्वीर भी शेयर की है। इसमें एक तस्वीर में रोहिणी खुद अस्पताल के बेड पर है, जबकि उससे थोड़ी देर पहले ली गई तस्वीर में रोहिणी आचार्य पिता लालू यादव के साथ हैं। इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव अस्पताल के कपड़ों में है। आप रोहिणी के इस ट्वीट में लालू और उन्हें देख सकते हैं। हालांकि आपको बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव की जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। पहले कुछ दिनों तक उन्हें कई तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे। डॉक्टरों के मुताबिक किडनी फेलियर से ग्रसित मरीज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे बेहतर इलाज होता है, जबकि डायलिसिस एक ऑप्शन होता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद की लाइफ डायलिसिस कराने से बेहतर होती है। ट्रांसप्लांट करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मरीज कुछ समय बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। डॉक्टर्स बताते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज जिंदगी को सामान्य रूप से व्यतीत कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद के टाइम को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद का समय, जो पहला महीना होता है। उसके बाद अल्पावधि 1 महीने से 1 साल का समय होता है। उसके बाद दीर्घावधि 1 साल के बाद का समय होता है। इनके अपने कारण हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का पहला महीना वो होता है जब मरीज बड़े संक्रमण से ठीक हो रहे होते हैं। डॉक्टर की ओर से मरीज को कई इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे शरीर उस समय नए किडनी को एक्सेप्ट कर सके। अगर डॉक्टर मरीज के शरीर में किसी और की किडनी लगाते हैं, चाहे वो उनके बेटे बेटी, पत्नी, भाई और बहन किसी की भी किडनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी अन्य व्यक्ति की किडनी होती है, तो हो सकता है कि व्यक्ति का शरीर उसे अपना ना सके। इसको लेकर डॉक्टर्स कई तरह के इंजेक्शंस और दवाइयां देते हैं ताकि मरीज का शरीर दूसरों के किडनी को एक्सेप्ट कर सके। इससे मरीज का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इससे मरीज में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इन इंजेक्शंस के बावजूद अस्वीकृति की संभावना बनी रहती है, इसलिए इन सब बातों का खास ध्यान रखा जाता है। मरीज काफी बड़ी प्रक्रिया से ठीक हो रहे होते हैं। ट्रांसप्लांट के पहले 2 हफ्ते मरीज को अस्पताल में एडमिट रहना होता है। डॉक्टर आमतौर पर ट्रांसप्लांट से 7 से 10 दिन बाद मरीज को डिस्चार्ज करते हैं। शुरू के पहले महीने में डॉक्टर मरीज को हर दूसरे दिन चेकअप के लिए बुलाते हैं। ऐसे में वो हर हफ्ते में 3 बार चेकअप के लिए जरूर डॉक्टर के पास आते हैं। इन चेकअप में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इससे डॉक्टर को मरीज की सेहत के बारे में भी पता चलता रहता है। डॉक्टर किडनी फंक्शन को जानने के लिए कुछ टेस्ट भी करवाते हैं। यदि मरीज को कोई संक्रमण है तो शुरुआत के पहले महीने में डॉक्टर के पास लगातार चेकअप कराना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ लोग काफी जल्दी नॉर्मल भी हो जाते हैं, क्योंकि एक काम करती हुई किडनी के साथ हेल्थ पर काफी असर पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं जो ट्रांसप्लांट के दूसरे हफ्ते में ही नॉर्मल महसूस करते हैं। हालांकि ऑपरेशन वाली जगह पर उन्हें थोड़ा दर्द महसूस जरूर होता है, लेकिन बिना किसी दिक्कत के कई काम करने में सक्षम हो जाते हैं। लगभग 4 हफ्ते के बाद मरीज का घाव पूरी तरह से भर जाता है और मरीज पहले की तरह महसूस करने लगते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद डाइट की बात करें तो मरीज को पानी मात्रा में पीना चाहिए। अगर मरीज ने डायलिसिस कराया है तो ट्रांसप्लांट में एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। खाने में ज्यादा परहेज नहीं होता, बस मरीज को नमक का सेवन कम करना होता है। जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें मीठे का सेवन पर ध्यान देने की जरूरत होती है।
ट्रांसप्लांट के 6 महीने तक बाहर का खाना नहीं खाने की सलाह दी जाती है। वैसे ज्यादातर लोगों को मालूम है कि लालू प्रसाद यादव को खाने में मटन और मछली से काफी प्रेम है। एक समय तो ऐसा भी था कि लालू खुद मटन बनाकर इसकी पार्टी तक दिया करते थे। मछली को लेकर भी लालू का प्रेम जग जाहिर है, लेकिन अब लालू को इस बड़े ऑपरेशन के बाद मटन और मछली प्रेम से तौबा करना होगा, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद खाने पीने से जुड़ी कई पाबंदियां लालू यादव पर लागू हो सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।